परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है दोस्तों, जो प्राण के रूप से बिजली की भांति उनका जो प्रारूप है वो जैसे बिजली तारों में चलती है और दिखाई देती नहीं है आँखों से, ऐसी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली रूपी जो प्राण हैं, जिस प्राण की वजह से दोस्तों धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी प्राणी कहलाते हैं, वो प्राणी कहलाने का गौरव जो प्राप्त करते हैं धरती पर प्रत्येक जीवन समुदाय, वो गौरव प्राप्त होता है जब प्रत्येक जीव को आदि शक्ति माँ गायत्री अपना प्राण प्रदान करती हैं। तो दोस्तों सारे विश्व के सभी मानवों को ये जो हम आदि शक्ति माँ गायत्री कह रहे हैं, तो इसका आशय एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे प्राण हैं जो दोस्तों आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी उन प्राणों को धारण करता है और अपना जीवन जीता है। तो जो वो आने वाली वो प्राण शक्ति है, उसी को आदि शक्ति माँ गायत्री कहा गया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्योंकि पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आप सब लोगों को, क्योंकि यहाँ जब भी धरती पर मानव आते हैं तो मानवों का जीवन काल बहुत बड़ा नहीं रह गया है। आज मानव की इतनी त्रुटियां हैं कि उनको गिनाने के से पहले हम जो चर्चा करेंगे कि आज धरती पर जो मानव आया है, रह रहा है दोस्तों, ये जब प्रथम आगमन काल के समय धरती पर मानव आया था तो उस समय की वो स्थिति लेकर आया था कि उसकी 1000 वर्षों की आयु थी। और सतयुग के माध्यम से प्रथम मानव धरती पर आया था और वो भारतवर्ष में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वो उन्होंने प्रथम मानव मनु थे जिनका आगमन हुआ। और इन मनु का जो परिवार बड़ा हुआ, तो वो जो बड़ा परिवार पहली बार धरती पर मकान बनाकर जिन्होंने रहना शुरू किया, वो परिवार कहलाया आर्यों का परिवार। तो सारे संसार में जो ये चार्ल्स और डार्विनवाद के अनुसार जो सारी दुनिया में मानवों को इस कदर ज्ञान दिया गया है कि मानवों का जन्म एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में, और फिर मछली बंदर से होता हुआ इंसान बन गया, और वो जंगलों में रहता था, उसको कुछ आता नहीं था। मानव का आगमन जंगली रूप में हुआ था। धीरे धीरे वो आग जलाने सीखा, धीरे धीरे वो पहिया बनाने सीखा। इस प्रकार की जो ये एक पूरा मानवों के प्रति जो लोगों का ज्ञान है, वो इस कदर सारे संसार में भ्रमित किया गया है कि आज सारी दुनिया के मानवों को जो आज लेटेस्ट जो आज की पीढ़ी है, इनको सबको डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार ही मानव का जन्म हुआ है। और यहाँ ये जानवर की तरह इस धरती को ट्रीट करने की, जो जीतेगा वही राजा होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर है, और गरीबों को हमेशा एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ये इस प्रकार की अवधारणाएं इन लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में सारी दुनिया में मानवों के बीच प्रसारित की, क्योंकि प्रसारण करने के जो इन लोगों के पास जो माध्यम आए हैं धरती पर, जितनी भी प्रकार की वैज्ञानिकों ने कहते हैं आप लोग कि यहाँ न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी काम करती है, और हवाई जहाज़ किसी ब्रदर्स ने बनाया, और आप जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। इस तरीके के आपने जितना भी धरती पर ज्ञान विज्ञान आया, वो सारा इन पश्चिम वालों ने पैदा करा, और सारी धरती के सारे ज्ञानवान पुरुष वहीं हुए।
इस प्रकार से इन लोगों ने इन 2000 वर्षों को सारी दुनिया को यही बताया। और जब हमारे भारत में दोस्तों पिछले 2500 वर्षों से ये भारत जब से 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, दोस्तों इस 20वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर धरती पर क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे मानव रहते थे, कहाँ रहते थे, इस बात को आगे इन 2000 वर्षों में पूर्ण रूप से वहीं पर समापन कर दिया गया। और ये नया डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार इन लोगों ने धरती पर मानवों को एक शासित और शासनवाद की जो एक तीसरी प्रकार की व्यवस्थाओं को इन लोगों ने जन्म दिया। और यहाँ पर मानवीय जीवनों के बीच में जो धरती पर करार हुए हैं, जिसके अनुसार धरती पर कोई मानव यहाँ पर ये राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगी, कौन यहाँ पर राज करेगा, कौन नियम बनाएगा, इस चीज़ का कोई यहाँ पर प्रथम मानव का जो मानव धरती पर आए हैं दोस्तों, ये जो आज विश्व की राजनीति जो चलाई जा रही है, जिससे सारी दुनिया को चलने के लिए बाधित किया गया है, एक ऐसा हस्ताक्षर इस तथाकथित आज़ाद देशों के नाम पर एक ऐसा सिग्नेचर सबसे लिया गया है कि कोई भी आपके सरकार आए, लोकतंत्र की खामियां मैं आज स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं। जो भारत में विशेष तौर से जब भी कोई लोकतंत्र की बात आती है तो ये राजनेता सारे के सारे आग बबूला हो जाते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। क्योंकि इनकी ये सब रोजी रोटी भी का जो ये इंतजाम किया गया है, इस पर किसी प्रकार की आँच ना आ जाए, इस कदर ये पागल हो उठते हैं। और जरा से भी ये लोकतंत्र के ऊपर कोई संविधान की बात करता है तो संविधान के बात के ऊपर सारे के सारे ये 500-700 सांसद जो चुने हुए होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आ जाते हैं और सारा देश ठप कर देते हैं। तो इन शब्दों पर बात भी नहीं लोगों के अंदर होती है, तो वो राय जो आगे जो ये चीज़ चल रही है दोस्तों, ये जो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो ये सरकार, अभी मैंने कुछ देखा, ये सरकारें दोस्तों किसी भी बाहरी देश के लोगों को अपने अंदर देश की सीमाओं में दुश्मन ही समझ के ट्रीट करती हैं। पहली बात तो ये है। अभी धरती पर दोस्तों पहले मानव जो यहाँ पर ये आज़ादी गुलामी का जो खेल चला है धरती पर, ये दोस्तों पूर्ण रूप से मानवीय षड्यंत्र मानव के प्रति रचे गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है और पूरा एक ऐसा आगामी एक तंत्र विकसित किया गया है दोस्तों इन पिछले 250-300 साल में मुख्यतः। और दोस्तों यहाँ आप लोगों को अब मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इन लोगों के द्वारा आज की स्थितियाँ ये रही कि पिछले 150-200 सालों में दोस्तों इन्होंने जो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से स्पष्ट रूप से इसको समझाते हैं। और यहाँ स्पष्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि धरती पर मानवों के बीच अगर कोई वस्तु विनिमय होता है या कोई सेवा सहायता किसी से ली जाती है तो उसके बदले में कुछ लेने देने का प्रावधान यहाँ परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीवन शरीरों का जीवन काल यहाँ पूरा कटता है। अब वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं और संपूर्ण जीव समुदाय आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो सूत्रों के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने धरती पर ये अनंत प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं दोस्तों, ये आकार प्रकार में ये अलग अलग जो आपको दिखाई देते हैं, वस्तुतः उनमें से अलग एक भी नहीं है।
ये बात दोस्तों गूढ़ रूप से हमारे वो आदि पूर्वज, ये जो मछली बंदर से इंसान बना है, अब ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपके विज्ञान ने धरती पर ये प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ भारत में आज से 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले भगवान श्री राम रहते थे। और भगवान श्री राम सेतु पुल जो श्रीलंका के लिए बनाया गया था, जो पत्थरों पर तैरते हुए वो गए थे, ऐसी टेक्नोलॉजी। और उस टाइम में दोस्तों जो आपके ब्रदर्स ने किसी विमान का निर्माण नहीं किया है, उससे पहले 5-7 हज़ार साल पहले रावण के पास एक पुष्पक विमान था। और जो आपका ये पदार्थवाद की आप बात कर रहे हो, ये दोस्तों जॉन डाल्टन ने इसका अभी बताया है। महर्षि कणाद ने पूरे पदार्थ जगत की 1000 साल पहले ही सारी व्याख्या करके पूरे वो लिख डाले हैं दोस्तों। यहाँ ग्रेविटी की खोज ये न्यूटन ने अभी बता रहा है, उससे 1000 साल पहले ही यहाँ धरती पर आर्यभट्ट और बारामीर आर्यभट्ट के विशेष तौर से धरती पर दोस्तों दिए गए जो गणित के सूत्र हैं, उन सूत्रों से ही ये सारे संसार में जितनी भी उन्नति प्रगति आज दिखाई दे रही है, उसकी मूल धुरी पर वो गणित के वो सूत्र रखे हुए हैं, जिन सूत्रों का निर्माण भारतवर्ष में हजारों साल पहले ही आर्यभट्ट ने किया है। और इस बात को यूनान की सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, युगोस्लाविया, मेसोपोटामिया, जिस भी पुरातन सभ्यता में दोस्तों ये बात उन्होंने अपने आर्ष ग्रंथों में मानी है कि भारत की 0 है, भारत का पाई मान का गुणांक है, भारत का रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित है। इसकी देन से दोस्तों सारे संसार में आज जो भी उन्नति प्रगति अगर दिखाई दे रही है, तो वो सारी की सारी इस गणित के कारण हुई है। तो दोस्तों प्रथम बात ये। और दोस्तों महर्षि भारद्वाज यहाँ 1000 साल पहले ही विमानों के बारे में बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने। और उन्होंने बहुत प्रकार के वायुयानों को निर्माण की उनकी तकनीक और वो सारी उसमें हमारे आर्ष ग्रंथों में पहले ही लिखी जा चुकी है। दोस्तों आज ये जो पश्चिम के जितने भी वैज्ञानिक खोजें हैं, जिन पर इन लोगों ने अपना दावा किया है, ये सारी की सारी खोजें दोस्तों यहाँ हजारों साल पहले ही भारत में हो चुकी हैं। और हम लोग इन सारे आज धरती पर जो भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं दोस्तों, उन सब का बहुत पहले ही हमारे वेदों में पूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या उन लोगों ने की है। तो आज दुनिया के समक्ष एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज तक दुनिया में मानवों को यहाँ धरती पर जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी कृत्रिम रूप से ऐसी मानव जीवन के कार्य पद्धति प्रणालियाँ कुछ ऐसी बनाई गई हैं दोस्तों। यहाँ जब जन्म लेके मानव आता है, तो जन्म लेने से पहले ही यहाँ उसको एक टैग मिल जाता है कि ये कोई गरीब पैदा हो गया है, एक अमीर पैदा हो गया है, एक मालिक पैदा हो गया है, एक नौकर पैदा हो गया है। तो ये जो वो जीव आत्मा धरती पर आती है दोस्तों, तो जीव आत्मा पहले तो इसी बात को समझ लीजिए कि जीव आत्मा है कौन और वो आती कैसे है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है, पेचीदा प्रश्न था, जो इसके लिए हजारों सालों से मानवों के बीच धर्म के नाम पर मारकाट मची जा रही है। और आज तक इन लोगों को कोई निदान कोई दिखाई नहीं देता है। सारी दुनिया अलग अलग प्रकार के धर्मों में बंटकर और अपनी अपनी धार्मिक क्रियाओं को सब कुछ बताकर और वैसी ही दुनिया सारी हो जाए, इसके प्रयास में दुनिया में ये पिछले 2000 सालों में मानव लगा हुआ है। और यहाँ मानव का मानव से शोषण, मानव का मानव से यहाँ स्वार्थ, शोषण,
अपहरण, मानव का मानव के प्रति विद्वेष, हिंसा, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार, यहाँ सारी धरती पर मानवों के बीच जितने भी विभेद पैदा किए गए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि मानव को दोस्तों केवल एक शरीर मानकर और शरीर के जिंदा रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको उस मानव का संघर्ष बना दिया गया है और उसके जीवन का एक मकसद बना दिया गया है कि मानव को जिंदा रहना ज़रूरी है और जिंदा रहने के लिए उसको एक धन रूपी चीज़ हासिल करनी ज़रूरी है। और ये धन कभी परमात्मा ने बनाया नहीं है और ना ही ये वेद में कहीं जिक्र है। और इस बात का खुलासा प्रथम बार धरती पर कोई अगर करता है तो वो करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों, जिनका नाम लेना बड़ा दिक्कत करता है इन्हीं की बनाई हुई इन पार्टियों के राजनेताओं को कि बड़े आश्चर्य की बात है भारत में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं समझ पाई दुनिया। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनेता हुए हैं जो अपने पूज्य गुरुदेव के अनुशासन में उन्होंने अपना जीवन पूरा शुरू किया है। और गुरुजी से 7-8 साल छोटे थे, लेकिन गुरुजी आगरा ज़िले के आंवलखेड़ा के थे, तो आगरा ज़िले में ही दोस्तों चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, गुरुजी भी उपाध्याय थे, दीनदयाल जी भी उपाध्याय थे। और उसी समय पे जहाँ युग परिवर्तन का जहाँ बीज उस आगरा में जन्मा है दोस्तों, जहाँ स्वयं महाकाल युग परिवर्तन के महान सूत्र के साथ उन्होंने जन्म लिया है जिस धरा पर। और दोस्तों वो 2 वेद सूत्र हैं। 2 वेद सूत्रों में एक है आत्मवत् सर्वभूतेषु और एक है वसुधैव कुटुंबकम। इन 2 वेद सूत्रों को ही पुनः धरती पर सारी मानव जाति पर इनको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ इतना सा ही काम था और इतने से काम के लिए दोस्तों इस युग परिवर्तन के लिए ये जो 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों का संबंध आगरा ज़िले में ही है। एक का संबंध है उस दीनदयाल उपाध्याय जो अपने 18 साल की आयु जब उनकी हुई तब तक उनके सारे रिश्तेदार मर चुके थे, छोड़ के उनको जा चुके थे। उनके सारे अपने मरते रहे एक एक करके और इतनी दयनीय स्थिति और विकराल रूप से इतने अकेलेपन की जीवन में और एक ऐसे बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ दोस्तों यहाँ जहाँ मैं अब रह रहा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान में। यहाँ उनके नाना जी स्टेशन मास्टर थे, उनकी माँ के पहले बेटे थे दीनदयाल जी। तो इसलिए प्रथम जो बच्चा है वो नाना जी के घर ही पैदा होता है हमारी उत्तर प्रदेश में, कुछ इसी मान्यताओं के अनुसार। और वैसे भी वो उनके पिताजी भी रेलवे में काम करते थे और उनके नाना जी वो सब रेलवे में, भाई चाचा सब रेलवे में काम करते थे। तो दीनदयाल जी का सारा जीवन ही रेलवे ट्रैक पे रहा है। उनका जन्म यहीं धानक्या स्टेशन रेलवे ट्रैक यहाँ क्वार्टर है जड़ में ही, वहाँ पर हुआ। और परम मुझे पता नहीं था पहले कुछ भी, मेरा जो जीवन है मैंने परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे सबसे पहले पकड़ा और मुझे परम पूज्य गुरुदेव से ही मुझे आनंद आ गया जीवन में। और प्रथम बार में ही उन्होंने अखंड ज्योति के माध्यम से मिलना हुआ और फिर शांति कुंज में आदरणीय शैल दीदी और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणव पांड्या जी, उनसे हमें दीक्षा मिली। और परम पूज्य गुरुदेव का बड़ा एक अनुदान रहा है, ये मुझे महसूस होता रहा।
लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे अचानक से जयपुर से यहाँ पत्नी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और यहाँ जयपुर से मैं फिर छोड़ के मुझे गांव जाना पड़ा। मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी में बागपत ज़िले में तुगोना गांव। वहाँ मैं गया तो जब दोस्तों ऐसी विषम परिस्थिति, जब पत्नी का एक्सीडेंट हुआ तब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऑपरेशन हो रहे थे। उस समय अचानक से ही परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बुला लिया और मैंने भी गुरुजी के एक भी आदेश की कभी ज़रा सी भी देरी नहीं की और मैं तुरंत ही, पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो चल रहा था इलाज, बच्चे गांव में थे, मम्मी थी, दूसरे लोग थे संभालने वाले। तो मैं तुरंत ही उस विषम परिस्थिति में मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय बुलाया गया और दोस्तों मेरा ये सौभाग्य कि उस पावन तीर्थ पर रहने का अवसर मिला और उस पूरे वहाँ के देव संस्कृति विश्वविद्यालय और अपने शांति कुंज में 6-7 महीने तो पूरे ही रहने का मौका मिला। एक एक पल पल उस देव स्थान पर मेरा कटा है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी धन्य की यही बात है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव फिर मन में ये रहता है कि यार अब जैसे ही आपको अगर कुछ वो देते हैं तो फिर वो उसके बदले में उन्होंने बोला है कि अब देना बताओ। तो शुरू में उन्होंने मेरे से 2 वचन मांगे थे कि धरती पर बच्चा डॉक्टर कभी अमीर आदमी नहीं बनेगा, पैसे कमाने के बारे में सोचेगा नहीं, पैसे कभी लेगा ही नहीं, पैसे होने ही नहीं चाहिए। सबसे गरीब आदमी धरती पर कौन होना चाहिए? वो उसका नाम है बच्चा डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा बनने का जो विचार 24 घंटे अपने मन में धारण करके जो पिछले 25 वर्ष जिए हैं, वो आज आप उनको देख सकते होंगे कि सारी ही दुनिया जो स्पष्ट रूप से मेरे से यहाँ अटैच हुई है इन 25 सालों में। गुरुजी ने डॉक्टर तो बहुत बड़ा बनाया मुझे और उन्होंने पहले कह भी दिया था और मैंने मांगा भी यही था कि मुझे डॉक्टर अच्छा बना दो कि जिससे लोग ठीक हों। तो उन्होंने नाम से ही लोग ठीक होने लगे मेरे, ऐसा मुझे बना दिया था। और दोस्तों बदले में उन्होंने 2 वचन कहा था, वो आज तक एज इट इज़ चल रहे हैं। इसमें 1 सेकंड भी कभी व्यतिरेक हुआ नहीं है कि धरती पर बच्चा डॉक्टर कभी अमीर आदमी बनेगा नहीं, धन के बारे में सोचेगा नहीं, धनवान बनेगा नहीं और धन लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो इस विचार पर मैं आज तक यहाँ आपके समक्ष बैठा हूँ। और दूसरा एक और था कि मैं डॉक्टर था तो कभी कहीं से भी मरीज़ आ जाएंगे, दिन रात 24 घंटे, तो मैं कभी फ़ीस नहीं लेता, अपनी फ़ीस नहीं लेनी है। और दूसरा, किसी के पास पैसे हो या नहीं हो, अगले जन्म तक उधार देना है। तो ये विचार थोड़ा सा भारी पड़ा मुझ पर, लेकिन मैं इसको निभाता रहा, अंत तक चलता रहा। और फिर बीच में अब गुरुजी ने जीवन साथी को ही बीच में बुला लिया है। अब तो वो भी अब छोड़ के मुझे चली गई है। तो अब दोस्तों पूर्ण रूप से फिर एक ही कार्य अब बचा है मेरे लिए कि वो जो संकल्प कुछ लिए गए हैं उन संकल्पों को शुरू से आखिरी तक देखा जाए और पूरा का पूरा अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो दोस्तों अब जाकर समझ में आई बात, अगर धरती पर पुनर्जन्म होता है, ये मान्यता हमारे जीवन की भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे वैज्ञानिक और गूढ़ पक्ष यही है कि यहाँ पुनर्जन्म होता है। और दोस्तों अगर पुनर्जन्म होता है तो ये आज मुझे जो जीवन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 25 वर्ष ये जो पीछे चित्र लगा हुआ है, मुझे इसमें अपना ही प्रारूप बिल्कुल दिखाई देता है। और जब भी मैं इनके जन्मस्थली पर खड़ा होता हूँ तो वहाँ मुझे उस ज़मीन पर मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों 25 साल पहले एक ऐसी इवेंट हुई कि मुझे अचानक ही यूपी से यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर जब मैं चिकित्सक बना, दुकान खोली, तो मैं रोज़ ही धान के स्टेशन जाता था
और वहाँ एक चाय की दुकान थी, वहाँ जाकर स्कूटर खड़ा करता था, चाय ली और दीनदयाल उपाध्याय जी के कमरे के सामने जाके मैं रोज़ चाय पी के आता था। ये क्रम 3-4 साल चलता रहा। वहाँ किसी को ही नहीं पता था दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है, मुझे भी नहीं पता था, किसी को ही नहीं पता था। 4-5 साल बाद में वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ कहा कि यहाँ इनमें क्वार्टर सर्च किया और यहाँ पर कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है। और मेरी कोई रुचि नहीं थी राजनीति में उस समय भी। तो मैंने सोचा हुआ होगा, कोई होंगे दीनदयाल जी, मुझे क्या पता, लेना देना है। तो वहाँ से मैं चला आया और फिर कुछ दिन बाद में ही 10-12 दिन बाद में ही वहाँ पता लगा कि बहुत सारे राजनेता आ रहे हैं धानक्या में। तो जब मैं शुरू में आया ही था यहाँ पर, 1-2 साल 3 साल हुए थे मुझे, तो उसके बाद वो लोग आए तो उसके बाद अचानक से ही मेरा जाना नहीं होना था, लेकिन समय खींचता है तो मैं खींच के मुझे ले गया और मैं धानक्या स्टेशन पर पीछे लाइन में बैठा था दोस्तों। और वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा है जो एकात्म मानव अनुसंधान के जो सारे भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ पर आकर और एक शब्द बोला कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दिया है राजनीति में। तो जैसे ही उन्होंने एकात्म मानववाद शब्द बोला, मेरे कानों में एक यही शब्द टकराया और इस एकात्म मानववाद में मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि मानव एक आत्मा है, ये बात राजनीति में बोल रहे हैं दीनदयाल जी। मेरे आश्चर्य ये हुआ सबसे ज़्यादा कि इसके पीछे क्या कारण है कि दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के सूत्र को धर्म में तो सारी दुनिया बोलती है, लेकिन ये राजनीति में बोल रहे हैं, तो फिर इसको कैसे होगा। तो इसकी एक जिज्ञासा मेरे प्रथम दिन से ही जाग पड़ी थी और शायद परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे इस जन्म में, पहले जन्म में वो दोनों साथ रहे और एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र और अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय का राजनीतिक सूत्र, 4 सूत्र उन्होंने अपने जीवन में प्रदान किए। और दोस्तों इन चारों सूत्रों की जो चल रहा था आज तक भारतवर्ष में, 1 या 2 ही लोग ऐसे हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों की कुछ बात कर सकते हैं, जिनमें से एक हमारे आदरणीय बाबूजी, जिन्होंने दीनदयाल जी के ऊपर अपना पूरा सारा जीवन केवल दीनदयाल उपाध्याय जी को जानने समझने के लिए लगा दिया। एक उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। उनकी वजह से इस एक महान राजनीतिज्ञ की उस विरासत को सहेज कर रखा गया और इसके बीज आज तक विद्यमान रहे और वो मेरे कानों में पड़े और वो जिज्ञासाएं जो उठती गई, बढ़ती गई, तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया और मेरी सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया और मैं लौटकर फिर इसी स्थान पर मुझे भेजा गया। और दोस्तों इस विषय को मैंने सबसे पहले जब बोलना शुरू किया तो जो ये मेरा विषय बना था, ये बना था एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसी विषय को हमने डिस्कस किया था एकात्म मानव अनुसंधान दिल्ली में डॉक्टर महेश जी के साथ, और मैंने अपना यही निष्कर्ष उनको बताया था कि मेरा ये विषय रहेगा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद यदि हम कर लेते हैं दुनिया में, तो हमारे ही वेद सूत्र जो हमें चला रहे हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दोनों सूत्रों को हम सिद्ध कर इनका मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों पूर्व जन्म में दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का तो राजनीतिक सूत्र दे के गए हैं और ये वसुधैव कुटुम्बकम जो है, ये परम पूज्य गुरुदेव इस सूत्र को पहले से ही सिद्ध करके अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारी दुनिया के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार के रूप में धरती की आगामी जो भूमिका है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव
दोस्तों इसको सतयुग की वापसी के रूप में धरती पर इस समय इसको घोषित करते हैं। तो सतयुग की वापसी में जब मानव जाएगा तो उस समय मानवों के बीच जो आज जो सारी दुनिया के बीच मानवों में जो धन आधारित जीवन पद्धति, जो अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में बटी हुई सारी दुनिया, और सारी दुनिया में ये आज़ादी के नाम पर धरती पर अवैध अतिक्रमण करके और सारी धरती के मानवों को आज़ादी के नाम पर बरगलाकर और धरती पर आज ये सारे मानवों को एक दूसरे का दुश्मन, एक दूसरे का स्वार्थ के रूप में, और मानव के बीच मानव वर्सेस मानव, मानव वर्सेस एनवायरमेंटल, मानव वर्सेस गॉड फोर्स, मानव वर्सेस सबके, सारी धरती पर मानव के इस नज़रिए की वजह से, इस अमीरी गरीबी के नज़रिए की वजह से धरती पर 8 अरब लोगों के बीच में दोस्तों ऐसी जीवन शैलियाँ स्थापित हुई हैं जहां मानवों को कृत्रिम रूप से कुछ मानव परेशान करने का, मानव का शोषण करने का, मानव द्वारा अत्यंत मार्मिक यातनाएं दिया जाना, मानवों को मानव का युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के यही सिलसिले चले आ रहे हैं। और धरती पर दोस्तों आज की परिस्थितियां ऐसी विस्फोटक बनी हैं कि अंतिम परमाणु विश्व युद्ध जो संभवतः इसके बाद धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं बचेगा, एक ऐसी अवस्था के निर्माण में सारा विश्व खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो समय है, ये समय स्वयं महाकाल अपने निर्देशन में इस समय को लेके चल रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट घोषणाएं यहाँ धरती पर की है। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति 2 आधारभूत मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है। एक है परमात्मा का आश्वासन, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में हमारे परमात्मा इस धरती पर 9 बार आ चुके हैं। ये आज सारे विश्व की बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो इसके लिए प्रज्ञा अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में स्वयं महाकाल का आगमन धरती पर हुआ और पूरी की पूरी एक योजना बनाकर आप लोगों के सामने रख दी गई है। इस योजना को खाली आप सब लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस इम्प्लीमेंट में परम पूज्य गुरुदेव, अब ये मुझे एहसास हुआ दोस्तों कि पिछले जन्म में परम पूज्य गुरुदेव के से जो सूत्र प्राप्त किए थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में उन्होंने स्पष्ट किए ही थे बम्बई अधिवेशन में। उसके 1 साल के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई, 1-1.5 साल बाद ही हत्या कर दी गई। उनकी हत्या किसने की आज तक पता नहीं चला। पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेटिव है। और उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी का कहीं नामो निशान नहीं लिया गया। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो काम किया है वो काम दोस्तों एक आदमी के अलावा भारत में कोई दूसरा आदमी उस काम को जानता नहीं था, उसको जानना नहीं चाहता है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में मुझे अगली टर्न खेलने का मौका मिला और मुझे अपने उसी स्थान पर आने का मुझे एहसास होता है जिस स्थान पर मेरा जहाँ पहले आगमन हुआ, उस स्थान पर जाने के बाद ही वहाँ बैठकर मेरा चिंतन चला है। और दोस्तों वहाँ जो एकात्म मानववाद बोला गया था, तो फिर मैंने इस बार जब यहाँ से शुरुआत की, जब मैंने एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान बना के और बच्चों के लिए बहुत सारे निःशुल्क प्रोग्राम मैं करता रहा, लेकिन सबकी धुरी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से मैंने यहाँ प्रथम निबंध बच्चों के बीच में वैश्वीकरण के अर्थ एवं समानताएं और वो इस आदि का एक निबंध लिखवाए थे हमने। फिर अगली बार में हमने एकात्म मानववाद एवं वैश्वीकरण
इस विषय पर रखा। और फिर बाद में हमने जो विषय मेरा बना वो बना दोस्तों एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो इस विषय पर मैंने 10,000 से ज़्यादा निबंध लिए, बच्चों को प्रमाण पत्र दिए, 2 बार हमने ध्यान का स्टेशन पर व्याख्यान कराया। और दोस्तों इस विषय पर फिर और आगे चलना था। तो इन दिनों फिर परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे लिखने का कुछ कहा, तो मैंने 20-25 किताबें लिखी, जिनमें से मैंने 3 किताबें शांति कुंज में दे के आया था, मैं एक आदरणीय चिन्मय पांड्या जी को दे के आया था, और 2 मैंने शांति कुंज में गुरुजी के कमरे में रख के आया था शैल दीदी के पास, और दूसरी मैंने प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पे भी रख के आया था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरी विचारणा परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ये बनी है, जो मेरी थ्योरी बनी है, ये राजनीतिक थ्योरी, इस थ्योरी को मैंने एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद कहा है। इस थ्योरी का मतलब ही होता है एक आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान। तो दोस्तों इस विषय पर मुझे आदरणीय चिन्मय पांड्या जी के पीए का फ़ोन आया बाद में, 1 महीने बाद में, और उन्होंने ये कहा मुझे कि मेरा जो विषय है इस पर जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान को देने के लिए आदरणीय चिन्मय पांड्या जी धानक्या स्टेशन यहाँ आएंगे, और मुझे डेट लेने के लिए बोला गया। तो दोस्तों अभी गुरुजी ने मुझे मेरे विषय को ले लिया है। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए आज सबसे बड़ी बात ये है कि जिस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मैं अपने गुरुजी के उस विश्वविद्यालय में पढ़ के जो आया हूँ, जहाँ से आज मेरी ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मैं रोज़ जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, दोस्तों ये वीडियो मेरे शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 150 ग्रुप हैं जो मेरी पोस्ट को आज स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये विषय ऐसा है, इसमें मेरा कोई साथ दे नहीं सकता है, क्योंकि ये दोस्तों कुछ आगे निकल जाती है। तो इसमें जन सामान्य से इसका कोई सरोकार नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये एक देश की नहीं, सारे विश्व के जो आज़ाद देशों के जो राज्य की नीति है, इस नीति पर का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव को करना था। इस युग परिवर्तन में एक सूत्र जो है वो उसी दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा गया था, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सूत्र प्रदान किया। और अब गायत्री परिवार राजनीति में जाता नहीं है। तो दोस्तों अब एकात्म मानववाद जब सिद्ध होगा जब इसके साथ वसुधैव कुटुंबकम जुड़ेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम जब जुड़ेगा जब धर्म राजनीति को चलाएगा। और आज दुनिया में आपने करा क्या है, आज दुनिया में राजनीति धर्मों का फैसला कर रही है। तो बिल्कुल उल्टे रास्ते चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों चाहे उल्टे चले हों चाहे सुलटे चले हों, लेकिन जो मंजिल है वो सामने है। पूरा एक युग परिवर्तन है, और युग परिवर्तन में दोस्तों बड़े ही परिवर्तन होंगे, छोटी बात नहीं होगी। और बड़ी बात यही होगी धरती पे कि दोस्तों मानवों की पहचान जो है वो शरीर मानकर नहीं की जाएगी। मानवों को एक आत्मा समझकर धरती पर मानवों के लिए सारे नीति नियम निर्धारण पुनः यहाँ पर सृजित होंगे। और मानवों के बीच जितने भी विभेद हैं धरती पर, उनका सबका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं, जिनकी व्याख्या मैं करूँगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम जब कर लेंगे तो सारे संसार के, अब वैसे भी विशेष परिस्थितियां हैं। आज जो दोस्तों प्रकृति इस कदर रुष्ट हो चुकी है इस आपके भोगवादी पूंजीवादी जीवन से, इन्होंने सारे सृष्टि में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है
मानव के द्वारा प्रयोग किए गए सारे उपकरणों के कारण धरती पर इस कदर दोस्तों उमस भर गई है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगा है और उतनी ही तेज़ी से यहाँ बर्फ़ पड़ेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर सारे ब्रह्मांड को केवल एक इस मानव द्वारा पिछले 2000 वर्षों में अपनाई गई जो सारी की सारी बातें थी, आज दोस्तों ये मान लिया गया है कि भगवान श्री राम 5-7 हज़ार वर्ष पहले भारत में आए थे। तो यहाँ जो आपने बताया सारी दुनिया को कि मानव जन्म कैसे हुआ है, अब ये मानव जन्म कैसे हुआ है ये आपके डार्विन और चार्ल्स वाद से बेहतर भगवान श्री राम बताएंगे। जो धरती पर पहली बार परमात्मा को आना पड़ा था, उससे पहले कोई राजा प्रजा की ज़रूरत थी नहीं और धरती पर आर्य ही लोग धरती पर प्रथम थे। और बाद में इन आर्यों में से ही जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उन्हें देश निकाला दिया आर्यव्रत क्षेत्र से, और वो धरती के बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों में आर्यों में से निकले हुए लोग गए और वो वहाँ पर बस गए और वहाँ प्रकारांतर से वहाँ बहुत कई सौ साल से रहने के कारण धरती के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार उन लोगों की जो त्वचा का रंग है, केशों का रंग है, वहाँ की बोलचाल है, वहाँ की भाषाएं हैं, वहाँ के तौर तरीके हैं, वो थोड़े भिन्न नज़र आते हैं। इस कारण से आज सारे संसार में ये दुविधा हो गई थी कि मानव जाति आखिर क्रिश्चियन कहते हैं सबको ईसा मसीह ने जन्म दिया है, सारे इस्लाम समझता है प्रभु अल्लाह ने उनको बनाया है। तो यहाँ सारी दुनिया में ऐसे ऐसे ये चीज़ें खड़ी की गई हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो यहाँ दोस्तों अब जो धरती को आगामी सतयुग में ले जाने की जो योजना है, उस योजना में सबसे पहले यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के इम्प्लीमेंट होता है। तो मानव को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, मानव को 2 वरदान परमात्मा ने देकर भेजा है। एक है भोजन प्राप्ति का आजीवन निःशुल्क और हर कहीं सहजता से उपलब्धता प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, और दूसरा प्रत्येक प्राणी को कर्म करने का अधिकार है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों में सारे जीव अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धरती पर पिछले इन हज़ारों सालों में दोस्तों मानव ही भूखा मरता है यहाँ पर, और मानव को ही यहाँ पर बेरोजगार है। तो और इसके अलावा ये जो शब्द घड़े गए हैं ये मानव के लिए है ही नहीं, और ये हमारी बेरोजगारी शब्द ये उर्दू का है, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ कोई कल्पना ही नहीं है बेरोजगारी की, क्योंकि यहाँ पर एक लेखक है तो वो भी उसका रोजगार है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए मतलब उसका रोजगार नहीं है। धन से जोड़ दिया जाए तो वही रोजगार कहलाएगा। और दुनिया में दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ जितना भी धरती पर मानवों के बीच जो कार्य हो रहे हैं, उनके जो कार्यों के बदले कुछ वस्तुओं के बदले ये जो रुपया डॉलर पैसा सोना चांदी का लेन देन किया जा रहा है, ये पूर्णतः अवैध है और ये हो ही नहीं सकता है। तो मानवों के बीच किसी भी प्रकार का लेन देन संभव नहीं है, क्योंकि किसी प्रजाति में परमात्मा ने कुछ लेने का विधान नहीं रखा है। यहाँ प्रत्येक जीव और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे को कुछ दे ही सकता है, कोई किसी से ले नहीं रहा है। तो यहाँ मानवों के बीच जो ये रुपया का लेन देन चला है धरती पर, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों, इसको बहुत ही कम समय हुआ है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है अपनी कहानी। ये पिछले 150-200 सालों में ही धन बनाकर धन के आधार पर सारी मानव जाति को जीने के लिए मजबूर किया गया है। तो दोस्तों अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे, तो सारे संसार को, जैसे गुरुजी ने कहा है कि सबको एक ही धुरी पर आना पड़ेगा, सारे संसार के मानवों का एक ही धर्म होगा
क्योंकि मानव धरती का एक यात्री है। मानव यहाँ पर मालिक नौकर नहीं बन सकता है। यहाँ पर मानव अमीर गरीब नहीं बन सकता है। ये किसी का बनने को, ये बनने बनाने का अधिकार यहाँ वेद नहीं देता है। तो मानवों के जीवन का, सारे जीवन का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। आज जो मानवों के बीच में दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहली राजनीति में प्रथम मानवों ने, आर्यों ने मानवों को स्पष्ट लक्ष्य दिया है मोक्ष प्राप्ति का, और मोक्ष मरने का नाम नहीं है। और दोस्तों यहाँ मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आज मानव को इस मोक्ष के विषय में भी और इस मरने के विषय में भी पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। और यहाँ पर संघर्ष किसी मानवों के बीच कभी था नहीं, तो यहाँ मानवों के बीच आज़ादी कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी प्रकार के एक प्रजाति के जीवों में अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसको कोई अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ जा सकती है। यहाँ सब में एक समान माना, एक आत्मा मानते हुए ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों आज संसार में ये जो आज़ादियों के नाम पर जितनी भी सीमा रेखाएं धरती पर खींची गई है, ये एक प्रकार से धरती पर अवैध अतिक्रमण है और मानवों को एक प्रकार से सीमा रेखाओं में कैद करके एक गुलाम भरी जिंदगी प्रदान करता है। दोस्तों आज़ादी उसको कही जाएगी जिस प्रकार सारे पशु पक्षियों के लिए आत्मत सर्वभूतेषु में मतलब अर्थात एक ही प्रजाति के सारे जीव एक ही कुनबे में, कुटुंब में, परिवार में, झुंड में रहते हैं, अकेला नहीं रहता है कोई। और उनका वसुधैव कुटुंबकम, वो सारे के सारे जहाँ चल देंगे वहीं वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। तो यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नताओं को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। और आपने तो यहाँ मानवों के बीच में घनी भिन्नताएं हैं, गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। इन सब भिन्नताओं का समापन कर धरती के 8 अरब मानवों को उनके इस छोटे सी जीवन काल में किस प्रकार से उनको रहना है, किस प्रकार की पढ़ाई होगी, किस प्रकार का ज्ञान होगा, किस प्रकार का आहार होगा। सबसे पहले आज जानने की ज़रूरत है मानव को कि मानव का आहार क्या होगा। यहाँ इन सब का पुनर्निर्धारण ही धरती पर करने का ये पराक्रम युग परिवर्तन प्रक्रिया है। और इसमें एक भाग राजनीति के पुनर्निर्धारण का है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रदान किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्रों के माध्यम से बम्बई अधिवेशन में प्रकट किया। समस्या आज सारे विश्व में इन दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों पर जो मैंने ये व्याख्यान किया है, तो इसमें इनका चमत्कार हो रहा है धरती पर। तो मैं ये जितने भी धरती पर राजनेता हैं जो नेतागिरी की परिभाषा तक को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, अब इनको राजनीति भारत की तरफ से एक ऐसी राजनीति जो सारे विश्व मानव को एक सतयुग की दुनिया में प्रवेश कराए, बिना धन आधारित जीवन पद्धति को छोड़ा जाएगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम से सारी दुनिया को मैनेज किया जाएगा और मानव को केवल एक आत्मा मानते हुए ट्रीट किया जाएगा और मानवों को एक बेहतर लक्ष्य और बेहतर दुनिया का निर्माण करना संभव होगा। और मानवों के संपूर्ण संघर्ष धरती पर हजारों सालों से चलते आ रहे मानवों के बीच संपूर्ण